सोचो एक सर्दी की रात है, बाहर बर्फ़ गिर रही है, लोग अपने कंबल में सो रहे हैं, हीटर के पास बैठे हैं और उस वक्त तुम एक मिशन पे निकल गए। ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये है विंटर आर्क। एनिमे में हर हीरो का एक ट्रेनिंग आर्क होता है। नारुतो जब जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए निकला था, गोकू जब हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में गया था। हर एक ट्रेनिंग आर्क एक चीज़ कॉमन रखता है, एक सीज़न ऑफ पेन एंड डिसिप्लिन, जिसमें हीरो एक नया वर्जन बनकर निकलता है। और रियल लाइफ में तुम्हारा वही आर्क है, विंटर आर्क। विंटर आर्क का मतलब है 90 दिन का एक सीज़न जिसमें तुम अपनी लाइफ का हर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। अब सवाल उठता है, क्यों विंटर? क्योंकि ये वो टाइम है जब दुनिया नेचुरली लेज़ी हो जाती है, जब तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों तुम्हें बोलते हैं आज रेस्ट कर ले, अभी ठंड है। और वही जो तुम्हारा अंदर का वॉरियर डिसाइड करता है कि तुम उठोगे या हार जाओगे। विंटर आर्क एक सिनेमैटिक कहानी जैसा है। तुम हीरो हो और विलन है तुम्हारा लेजीनेस, एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शंस। हिस्टोरिकली भी समुराई वॉरियर्स, मॉन्क्स और एशियन किंग्स अपनी टफेस्ट ट्रेनिंग विंटर में ही करते थे, क्योंकि जो बंदा कोल्ड में स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो दुनिया के ऐसे भी बैटलफील्ड में सर्वाइव कर सकता है। अब बात करते हैं 5 पिलर्स ऑफ विंटर आर्क, और 5 बहुत ज़रूरी है, तो इसमें से एक भी स्किप नहीं करना। फर्स्ट पिलर, बॉडी ऑफ अ वॉरियर, फिजिकल हॉबी। बॉडी तुम्हारा वेपन है। वर्कआउट, मार्शल आर्ट्स, रनिंग, कैलिस्थेनिक्स, योगा, जो तुम्हें पसंद है चुनो। बिगनर प्लान, सिर्फ 20 से 30 मिनट डेली वर्कआउट। इंटरमीडिएट प्लान, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, पुशअप, पुलअप्स, वेट्स। एग्जाम्पल, नारुतो के शैडो क्लोन ट्रेनिंग की तरह रोज़ रिपीट करो, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ। पिलर नंबर 2, डाइट, फ्यूल ऑफ अ वॉरियर। तुम्हारी बॉडी एक फरारी है और तुम उसमें कैरोसिन डाल रहे हो। कैरोसिन इज इक्वल्स टू जंक फूड। विंटर आर्क में क्लीन फ्यूल देना है। बेसिक्स, हाई प्रोटीन, एग, दाल, पनीर, चिकन। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ओट्स, रोटी, चावल। हेल्दी फैट्स, नट्स, घी, पानी 3-4 लीटर डेली। बजट डाइट, घर का खाना, बाहर का जंक फूड से ज़्यादा घर का खाना। पिलर नंबर 3, क्रिएटिव हॉबी, माइंड एक्सपेंशन। हर हीरो के पास एक अलग अलग स्किल होती है जो उसे यूनिक बनाती है। तुम्हारी क्रिएटिव हॉबी तुम्हें इंडिविजुअलिटी देगी। राइटिंग, एडिटिंग, कोडिंग, पेंटिंग, म्यूजिक। डेली 20 मिनट रूल, छोटी चीज़ बनाओ, स्किल शार्प करो। रॉक ली जब अपनी ट्रेनिंग के साथ ताइजुत्सु को आर्ट बना देता है। पिलर नंबर 4, इम्पॉर्टेंट वर्क, अर्निंग, स्टडी। ये विंटर आर्क का कोर पिलर है। स्टूडेंट्स हो, अपना सिलेबस को तोड़कर प्लान बनाओ। एंटरप्रेन्योर हो, अपना साइड हसल, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग प्रोजेक्ट शुरू करो। डेली प्रोग्रेस इज इक्वल्स टू डेली एक्सपी पॉइंट्स। एनिमे स्टाइल लेवलिंग सिस्टम। रूल, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो। 90 डेज में एक बॉस लेवल पे खड़े हो जाओगे। पिलर नंबर 5, इंटेलेक्चुअल हॉबी, डेप्थ ऑफ अ हीरो। ये तुम्हें सरफेस लेवल बंदे से अलग बनाता है। रीडिंग, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, जर्नलिज्म। डेली 20 पेज या 15 मिनट लर्निंग। इताची उचिया की तरह स्ट्रेंथ के साथ डेप्थ और इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए। अब बात करते हैं 90 डेज रोड मैप की। 90 days is equals to 3 months. First month, foundation, routine build. Physical रोज 30 to 45 मिनट वर्कआउट। डाइट में जंक फूड नहीं खाना और वाटर ट्रैक करना। क्रिएटिव में डेली 10 मिनट प्रैक्टिस। वर्क डेली 2-3 आवर्स फोकस में वर्क। इंटेलेक्चुअल हर दिन 10 to 15 मिनट रीडिंग। फोकस, अपनी बेस बनानी है, बिल्कुल गोकू की तरह, ट्रेनिंग की तरह। मंथ 2, ग्रोथ, पावर अप।
फिजिकल वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, स्टेमिना पुश करो। डाइट, प्रोटीन ट्रैक, चीट मील लिमिट। क्रिएटिव, अपना प्रोजेक्ट शुरू करो, ब्लॉग, शॉर्ट फिल्म, कोडिंग, एप्स एक्सेट्रा। वर्क, मिड लेवल टारगेट, एग्जाम स्कोर इम्प्रूव, अर्निंग स्टार्ट। इंटेलेक्चुअल, डीपर सब्जेक्ट, फिलोसफी और साइकोलॉजी एक्सेट्रा। ये वो स्टेज है जब तुम्हें लगता है तुम्हें पावर अप मिल रहा है, जैसे एनिमे में हीरो के अंदर हिडन पोटेंशियल जागता है। मंथ 3, मास्टरी, ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल, अपनी लिमिट तोड़ो, बिफोर आफ्टर रिजल्ट दिखाओ। डाइट, सबसे क्लीन वर्जन, एकदम वॉरियर डाइट। क्रिएटिव, प्रोजेक्ट कंप्लीट और पब्लिश करो। वर्क, एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करो, 50 के सब्सक्राइबर्स, 50 के अर्निंग्स या फिर एग्ज़ाम टॉप। इंटेलेक्चुअल, क्लैरिटी, जर्नलिज्म, इनसाइट। फोकस, तुम्हारा पुराना वर्जन तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। ये एकदम टाइम स्केप मूवमेंट होगा, जैसे एनिमे में होता है जब हीरो वापस आता है एकदम नई शक्ति के साथ। डार्क साइड ऑफ विंटर आर्क। लोनलीनेस, तुम्हें लगेगा कोई समझ नहीं रहा है तुम्हें। सेल्फ डाउट होगा, क्या मैं ये कर भी पाऊँगा। बर्नआउट रिस्क, बॉडी और माइंड दोनों लिमिट फील करेगा। सोशल डिस्कनेक्ट, फ्रेंड मज़े कर रहे होंगे, तुम स्ट्रगल कर रहे होगे। कभी कभी लगेगा क्विट कर दो, लेकिन याद रखो डार्कनेस के बिना ग्लो नहीं आता। ये वही स्टेज है जो हर एनिमे हीरो फेस करता है। रॉक ली का ब्रोकन बॉडी ट्रेनिंग, एरन का आइसोलेशन, जोरो के वाउंड्स के बाद भी खड़े रहना। 90 डेज़ के बाद तुम मिरर के सामने खड़े होगे और तुम्हें अपना पुराना वर्जन पहचान ही नहीं पाएगा। लोग कहेंगे ये बंदा कैसे बदल गया। ये तो हाँ विंटर आर्क है। और याद रखो, जब दुनिया ठंड में सो रही है तुम बन रहे हो अनस्टॉपेबल। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, कंफर्ट जोन में रहकर अपना पुराना वर्जन बनाओ या फिर विंटर आर्क में घुसकर एक नई पहचान क्रिएट करो। चॉइस तुम्हारी है। बाय।